चारों के नामकरण हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी कौशल्या जी के पुत्र हैं, भरत जी कैकेयी मां के पुत्र हैं, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये जुड़वा हैं माता सुमित्रा के। हाँ, ये चार भैया, 3 रानियों से 4 बच्चे हुए, और चारों को पाकर दशरथ जी मानहु ब्रह्मानंद समाना, इतना उत्सव मनाया दशरथ जी ने कि सारे तीर्थ, सारे स्वर्ग के सुख भी आज फीके लग रहे हैं। अयोध्या इतनी सुंदर सजी है, उत्सव चालू ही है, इतने सुंदर है। अच्छा, भगवान का स्वरूप कैसा है? राम जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं। चारों भैया इतने सुंदर लग रहे हैं, राम जी जरा सांवले हैं और लक्ष्मण जी जरा गोरे हैं। एक आदमी ने एक संत जी से कहा, ये बताओ कि जब भगवान कृष्ण भी काले हैं और राम जी भी काले हैं, मतलब सांवले हैं, तो इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? हरे कृष्ण हरे राम रंग तो काला है। काले राम काले राम बोलना चाहिए, काले कृष्ण हरे कृष्ण कब से? तो वो महात्मा जी जो थे ना, वो मिथिला के थे, बड़े मजाकिया थे। उन्होंने कह दिया, सुनो, तुम्हारे भगवान तो काले ही थे, पर हमारी जानकी जी गोरी थी, तो गोरे के संग में रह रह के थोड़ा सा रंग बदल गया। और फिर जब सारे लोग कारे राम कहे ना, तो जानकी जी को बड़ा बुरा लगे। हमारे पति को सब कारे राम कहते हैं, राम जी कारे हैं, कृष्ण जी काले हैं। तो यहाँ राधा जी ने और वहाँ सीता जी ने, दोनों ने विचार बनाया कि देखो, हम लोगों को तो बड़ा बुरा लग रहा है। तो राम जी के साथ सिया जी खड़ी हो गई और श्याम सुंदर के साथ श्री राधा जी खड़ी हो गई। तो जब दोनों मिले, दोनों खड़े, तो दोनों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये नीला है, जैसे आकाश नीला है नहीं, पर दूरी अधिक होने से ऐसा लगता है नीला है। पानी नीला नहीं होता, पर समुद्र की गहराई में देखो तो पानी नीला दिखता है। उसी प्रकार भगवान को फिर हरे कृष्ण कहने लगे। हरियाली थी, वो चारों तरफ प्रेम की हरियाली थी, प्रेम की खुशबू थी। उसके लिए फिर भगवान को कारे ना कह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये विनोद में संत जी ने कहा, ये बात सही है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि भगवान को पहले कारे कहते थे ना। ये तो विनोद, हंसी मजाक चल रहा है। जनकपुर और अयोध्या वालों का ना बड़ा मजाकिया ढंग चलता है, आज भी चलता है। आज भी जनकपुर का आदमी अयोध्या आ जाए ना, तो वो यही कहेगा कि मैं अपने जीजा जी के घर आया हूं। वो ये नहीं कहेगा मैं राम जी के घर आया हूं, जीजा जी के घर आया हूं। तो राम जी बड़े सुंदर हैं, चारों आनंद के सागर हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। आज प्रेम के कारण भगवान कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। माँ अपना दूध पिला रही है, माँ बड़े प्रेम से लाला का दूध पिलाकर श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है। राम जी का बालों का जूड़ा बनाती है माँ कौशल्या, और कमर में बढ़िया सी करधनी बांधती है जिसमें मोती जड़े हैं, और यहाँ बाजू में बाजूबंद बांधती है, और यहाँ बालों का ये गोल बना के, जूड़ा बना के, और वहां पे एक मोर पंख लगा देती हैं माता कौशल्या। और राम लला बड़े सुंदर सुंदर से दिख रहे हैं। सुंदर भगवान, ऐसे सुंदर कि उनकी सुंदरता देख करके करोड़ों चांद भी लजा जाएं, इतने सुंदर राम जी थे। राम जी से सुंदर भला कौन होगा? बार बार कौशल्या मैया तिनका उठा उठा के तोड़ती हैं, ऐसे तिनका। राम जी को देखा तो फिर तिनका तोड़े। किसी ने कहा, बहन ये क्या तिनकों से तुमने पूरा टोकनी भर दी? कौशल्या में इकट्ठे 100-200 तिनका बुलवा लेती थी। और किसी ने कहा, ये तिनकों की टोकनियां क्यों भर रखी हैं कौशल्या माँ ने? अरे क्या बताऊं बहन, मेरे राम को मैं देखती हूँ तो तिनका तोड़ देती हूँ, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। तो देखती है ना, तो एक तिनका उठाती है, बीच से तोड़ देती है, ये नजर ना लग जाए। इसे जैसे माँ बच्चे को काजल लगाती है ना, तो काला सा टीका लगा देती है ताकि नजर ना लग जाए। मैया ने काला टीका तो लगाया है, पर फिर भी माँ है ना, मन नहीं मानता, मेरी नजर ना लग जाए, तो तिनका तोड़ती। बैठी बैठी एक ही काम कौशल्या मैया का, लाला को देखे, राम को देखे, फिर तिनका तोड़े।
फिर लाला को देखे फिर तिनका तोड़े। कोई काम तो है नहीं, नौकर चाकर ढेर हैं सेवा करने वाले, तिनके ही तोड़ो। राम जी को देखो तिनका तोड़ो, लिखा है रामचरितमानस में। तिनका तोड़ रही है माता कौशल्या जी, राम को नजर ना लग जाए। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो प्रभु भाखे। वाह भगवान, जिनके वश में जीव मात्र है, संपूर्ण माया जिनके वश में है, आज वह कौशल्या और दशरथ जी के वश में हो गए। पिता दशरथ जी बुला रहे हैं राम जी को। अब राम जी थोड़ा बड़े हुए तो जब बड़े हुए तो भगवान श्री राम ना घुटनों के बल चलने लगे। एक दिन तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक बार जननी अनवाए और करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। कौशल्या माँ ने लाला को दूध पिलाया, श्रृंगार किया और भगवान दूध पीते पीते सो गए। माँ का तो माँ ने पालने पर लिटा दिया और जल्दी से जाकर स्नान करने लगी माँ कौशल्या। और स्नान करके आई तो कौशल्या माँ के भगवान रंगनाथ जी थे। रंगनाथ भगवान ही दशरथ जी कौशल्या जी अयोध्या वासियों के इष्ट हुआ करते थे। रंगनाथ भगवान जो कि आज रंगनाथ जी दक्षिण भारत में बैठे हैं। इस दुनिया में सबसे पहली मूर्ति रंगनाथ भगवान जी की है। मनु और शत्रुपा ने जब भगवान की तपस्या की तब मनु जी को दर्शन देकर भगवान जब जाने लगे तो मनु जी ने कहा प्रभु हम ऐसे कोई आप हमें अपना स्वरूप दीजिए जो सदा हमारे पास रहे। तब भगवान नारायण ने अपने आप को रंगनाथ के रूप में प्रकट कर दिया, मूर्ति के रूप में प्रकट कर दिया। तो रंगनाथ भगवान ही इस धरती की पहली मूर्ति है। पहली मूर्ति रंगनाथ जी है। और रंगनाथ जी की पूजा माँ कौशल्या करने गई और जैसी पूजा करने गई तो माँ ने क्या देखा कि जो राम जी अभी पलने पर सो रहे थे वही रंगनाथ बनकर स्वयं भगवान रंगनाथ मैया भोग लगाए, ऐसे करें भोजन। तो भगवान मैया का हाथ पकड़ के खींच के अपने मुंह में रख लें। अब मैया ने ध्यान से देखा ये रंगनाथ भगवान को आज क्या हो गया, हाथ पकड़ पकड़ खा रहे हैं। ध्यान से देखा तो लाला राम जी, बिल्कुल राम जी और रंगनाथ जी एक से। अब मैया बोली मेरा राम, दौड़ी दौड़ी पलने पर गई तो वहां भी राम जी सो रहे थे और यहाँ भी राम जी, यहाँ वहां दुई बालक देखा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं आज माँ कौशल्या ने यहाँ और वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। अब कौशल्या मैया चक्कर में पड़ गई कि मेरा वाला छोरा कौन है, मेरा राम कौन है। पलने पर सो रहा है वो मेरा राम है कि जो ये बैठा है मंदिर में वो मेरा राम है। कंफ्यूज हो गई मैया। अच्छा भगवान ने यह क्यों दिखाया। थोड़ी देर बाद मैया ने देखा और मैया जब समझी कि मेरो लाला मेरा राम भगवान है, हाथ जोड़ने लगी। तब भगवान ने सारी माया समाप्त कर दी। फिर राम राम में और रंगनाथ जी में। थोड़ी देर के लिए ये तूफान आया और समाप्त हो गया। प्रश्न फिर खड़ा हो गया कि जब तूफान आया ही था तो फिर ये सबको दिखना चाहिए था। माँ कौशल्या सबको बुलाती देखो हमारा राम दो जगह है, पर राम जी ने केवल अपनी माँ कौशल्या को। अर्थ क्या है, भगवान ये बतलाना चाह रहे हैं माता कौशल्या के द्वारा हमें और आपको, ये बतलाना चाह रहे हैं कि सुनो हम वही निर्गुण निराकार परमात्मा हैं, सगुण साकार बनकर आए हैं। हमें जरा भी उस नारायण से अलग ना समझिएगा। वही नारायण हम हैं, राम बनकर आए हैं। हम राम बनकर आए हैं, सामान्य लीलाएं करेंगे, सामान्य लोगों के बीच में रहेंगे, तुम्हारे संग खेलेंगे, तुम्हारे संग खाएंगे, तुम्हारे संग बैठेंगे। तो कहीं अपने साथ रहते रहते ये ना समझ लेना कि ये तो हमारी जैसा है, ये भ्रम ना हो जाए। इसीलिए भगवान ने ये बात दिखाई। और मैया अब लाला को बड़े प्रेम से वहां माता कैकेयी भरत जी का पावन दर्शन कर रही हैं। तीनों मैयाएं केवल राम को देखा करती हैं। वैसे तो लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी भी बहुत सुंदर हैं। ये जो चार हैं ये कौन हैं आपको बता दूं। भगवान जो राम हैं वह
नारायण हैं, और जो भरत जी हैं वह भगवान नारायण के हाथ में जो शंख है, शंख ही मूर्तिमान भरत जी हैं, शंख ही भरत जी के अवतार में आए हैं। और जो भगवान का सुदर्शन चक्र है वो शत्रुघ्न जी हैं, चक्र भी शत्रुघ्न बनकर प्रकट भये हैं रामावतार में। और जो लक्ष्मण जी हैं ये शेषावतार हैं, जो शेष नाग भगवान है ना, जिसके ऊपर भगवान बैठते हैं। तो लक्ष्मण जी कौन है? ये भगवान के परिकर हैं, भगवान की सेवा में सदा सदा के लिए रहते हैं। लक्ष्मण जी केवल राम के पास नहीं आए, जब वही राम कृष्ण बने तो वही लक्ष्मण जी बलराम बन करके आ गए। भगवान कभी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है, भगवान अपने भक्तों के बिना कहीं जाते नहीं है। हाँ, इसीलिए आचार्य लोग साथ में रहते हैं, आचार्य गण हैं ये, है ना। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, भक्तों के आचार्य लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए कि अपने इष्ट के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, लक्ष्मण जी बताएंगे। अब चारों हैं ये, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब राम जी पढ़ने के लिए गए, थोड़ा बड़े हुए, घुटनों के बल चल रहे हैं। माँ ने सुंदर सा श्रृंगार किया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। सूरदास जी ये पद लिख रहे हैं, राम जी कैसे चल रहे हैं? ठुमक चलत राम, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। पाँव में पायल बंधी है, तो जब राम जी एक कदम रखते हैं तो छम, फिर दूसरा पग रखते हैं छम। मैया कौशल्या उंगली पकड़ी है, राम जी उंगली पकड़ते हैं माँ की और छम 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 राम जी माँ कौशल्या की तरफ बढ़ते हैं। फिर दशरथ जी को लगता मैं भी चलाऊं। अब दशरथ जी कौशल्या जी कोई काम धाम करते ही नहीं, दशरथ जी राज दरबार में जाते ही नहीं, बस राम जी के ही दर्शन करते। राम जी हैं, भगवान हैं। अरे जिनकी बनाई सृष्टि इतनी सुंदर है, जिनके बनाए स्त्री और पुरुष इतने सुंदर हैं, कल्पना कीजिए कि वो भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे। राम जी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, है ना। और जब राम जी चले तो सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। राम जी थोड़ा बड़े हुए, राम जी को देखने शंकर जी आए, काकभूषुंड जी आए। और एक दिन तो क्या हुआ, दशरथ जी भोजन कर रहे थे तो भगवान श्री राम दशरथ जी की थाली से चावल उठाएं और ले जाके आंगन में बाहर डाल दें। दशरथ जी ने कहा राम यहाँ बैठ के खाओ, अन्न ऐसे नहीं फेंकते, बाहर तुम फेंक के आ रहे हो। राम जी को अपनी गोद में बिठा के दशरथ जी खिला रहे हैं, जैसे एक पिता कैसे अपने बेटे को गोद में बिठा कर खिलाता है, राम जी को खिला रहे हैं। तो राम जी थाली का चावल उठाते हैं, एक रोटी उठाते हैं, रोटी में मक्खन लगाते हैं और आंगन में जाके फेंक आते हैं। किसी ने राम जी से कहा क्यों, आप भगवान हैं और अन्न को ऐसे फेंक रहे हैं? तब राम जी ने कहा हम फेंक नहीं रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? बोले हमारा एक भक्त बैठा है बाहर, वो अंदर नहीं आ सकता। क्यों? सारे भक्त तो अंदर आ करके दर्शन करते हैं, गोद में ले ले के दर्शन करते हैं। तब भगवान ने कहा हमारा एक भक्त है जो कौआ है, जिसे काकभूषुंड जी कहते हैं, कौआ है। अब वो अंदर आएगा नहीं, द्वारपाल अंदर आने नहीं देंगे। तो राम जी मक्खन रोटी ले जा करके बाहर आंगन में बैठ के कौआ को देख देख के खा रहे हैं। तब कौआ आया, राम जी को प्रणाम किया, और कौआ अर्थात काकभूषुंड जी थे। वो काकभूषुंड जी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा वाह दीनानाथ, आप इतने दयालु हैं कि मैं अंदर नहीं आ सका तो आप मेरे लिए स्वयं रोटी लेकर बाहर आ गए। यही भगवान की परम दयालुता है कि हम भगवान तक नहीं पहुंच पाए तो भगवान स्वयं हम तक पहुंच करके हम जैसे पतितों को पावन करते हैं। ऐसे भगवान को यदि कोई भूल जाए तो उससे अधम कौन होगा। इसीलिए सदा भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलूं नहीं। शंकर जी भी आए और बढ़िया सा दर्शन करके गए। चारों तरफ डमरू बजा बजा के आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा कौशल्या लाला। शंकर जी बोले मैया
मोकू जल्दी से दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा आप कहां से आए हो? कागभूषुंड जी छोटे से बच्चे बन गए और शंकर जी बूढ़े से पंडित बन गए। शंकर जी बोले मैया तेरे छोरा को भविष्य बताए हुए आयो हूं। कौशल्या जी बोली अच्छा बताओगे भविष्य? हाँ हाँ अंदर आओ। कौशल्या जी बोली अंदर आओ। तो छोटा सा बच्चा कागभूषुंड जी छोटे से बन गए ना बालक, कागभूषुंड जी भी सांग में जाने लगे। कौशल्या जी बोली एक कोई अंदर आना है, दो नहीं आ सकते। तो कागभूषुंड जी अंदर जाने, शंकर जी से कहा तुम मत जाओ हम जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा तुम अंदर जाओगे, भविष्यवाणी तो हम करेंगे, तुम करोगे क्या? कौशल्या जी बोली बताएगा कौन? ये छोटा बच्चा बताएगा कि तुम बूढ़े आदमी बताओगे? शंकर जी बोले हम ही बताएंगे, पर सुनो हम बताएंगे पर इसके बिना नहीं बता पाएंगे। बोले क्यों? बोले हमको ज्ञान है पर हमारी आंखें कमजोर हैं। बच्चे को लेकर इसलिए चलते हैं कि ये हाथ की रेखाएं देखता जाएगा और हम भविष्यवाणी करते जाएंगे। कागभूषुंड जी ने कहा वाह शंकर जी अच्छा समय अच्छा दिमाग लड़ाया आपने। अब कौशल्या जी बोली तो एक काम करो दोनों ही जन आओ। अब दोनों गए। हमारे राम लला पालने पर लेटे थे और ज्यों शंकर जी को देखा हाथ जोड़कर भाव से प्रणाम किया, जय हो भोलेनाथ आप आए हैं, स्वागत है। शंकर जी ने दर्शन किया, सारी भविष्यवाणी बताई, पूरी कैसी लीलाएं होंगी, कैसे विवाह होगा, सब कथाएं सुनाई। और जब राम जी का वनवास सुनाने लगे तो इशारा कर दिया सरकार ये मत सुना देना, मैया भी परेशान हो जाएगी। शंकर जी ने बात घुमाई, दर्शन किया, सबके सब अपने धाम गए। और यहाँ भगवान का उत्सव चल ही रहा था। अब भगवान बड़े हो गए। श्री दशरथ जी को लगा अब बच्चे पढ़ने के लायक हो गए हैं। देखिए हमारे उस जमाने में भी शिक्षा कैसी थी। आज भी हमारे भारत में ऐसे माँ बाप हैं जो आज भी गांव-गांव के बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, बच्चों को शिक्षित बनाना चाहिए। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जबकि राम जी के जमाने में त्रेता युग में भी जब बच्चे समझदार हो जाते थे तो गुरुकुल जाते थे पढ़ने। राम जी गुरुकुल गए, वहां बढ़िया शिक्षा हुई, वेद पुराण सबका सुंदर सा वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने किया। और सारे वेद पुराण जिनकी श्वास में वेद हो वो पढ़ने जा रहे हैं। हंसी का विषय है पर भगवान तो भगवान है। और जब पढ़कर भगवान आए तो पढ़कर जब आए सारी विद्या पूरी करके आए, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब विद्या प्राप्त करके आए तो दशरथ जी को कौशल्या जी को राम जी ने प्रणाम किया। और यही शिक्षा का परिचय है कि हम सदा अपने से बड़ों का सम्मान करते रहें, अपने से बड़ों का आदर करते रहें। यही हम बच्चों का जीवन है। कभी अपने से बड़ों का अनादर अपमान ना करें। और बड़ों का भी कर्तव्य है कि वो भी छोटों की बातों का ध्यान रखें, छोटों की भावनाओं का ध्यान रखें, छोटों की भावनाओं को ना। हम आज समाज में बहुत सारे माँ बाप को ऐसा देखते हैं, एक पिता के यदि दो बेटे होते हैं ना तो माता पिता जो होते हैं एक बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं और एक बच्चे से कम प्यार करते हैं। ऐसा बहुत घरों में देखने को मिलता है। माँ बाप भी एक तरफ चलते हैं, किसी एक बच्चे से, एक बहू से, एक बेटे से, एक नाती पोते से बड़ा प्यार है और दूसरे बेटे को देखते भी नहीं, पसंद ही नहीं करते। वो बेटा जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, कई बार गलती होती भी है और कई बार बच्चों की गलती नहीं होती। हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते, कई बार बूढ़े लोग भी गलत हो जाते हैं। माँ बाप को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके दो बच्चे हैं, दोनों से समान प्यार करना चाहिए, दोनों का समान लाड़ हो, प्यार हो, दोनों को समान सम्मान हो। ऐसा नहीं कि बड़े बेटे के लिए आप इतना सपना देख रहे हैं और छोटे बेटी के लिए कुछ भी आप तुच्छ समझ रहे हैं, गलत है। ऐसे माता पिता को भी बच्चों के प्रति भेदभाव करने के कारण उन्हें नरक की यात्रा करनी पड़ सकती है। इसीलिए हमने कई बार देखा समाज में
एक बेटा रोता रोता आया, महाराज जी हमारे पिता ने सारी संपत्ति भैया को दे दी, हमें इतना सा नहीं दिया। सारी प्रॉपर्टी दुकान मकान भैया के नाम कर दी, हमें कुछ नहीं दिया। हमने कहा तुमने कुछ बिगाड़ा है क्या उनका? बोले हमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हमारी कमी सिर्फ इतनी है कि हम कुछ कमाते नहीं थे, छोटा सा काम धाम था, कुछ नहीं कमाते। वो ज्यादा कमाता था, उसे दे दिया, उसी की तरफ चले गए, हमको देखा भी नहीं, बच्चों की तरफ नहीं देखा। ऐसे माँ बाप को कभी नहीं करना चाहिए। दशरथ जी के 4 बच्चे हैं, रामचरितमानस में लिखा है चारों को लाड़ प्यार बराबर बराबर करते हैं, खूब प्यार करते हैं, है ना। अब राम जी जब पढ़कर आए, सेवाएं की, एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी आ गए।